जय श्री देव। कैसे हैं आप सब लोग। आज सुबह सुबह एक बेहद ही दुखद समाचार मिला मेरे गृह क्षेत्र भिवाड़ी में। भाई चरण सिंह दायमा चूंदा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब आप ऐसी घटनाओं से रूबरू होते हो मन बहुत विचलित हो जाता है। अगर होने को कौन टाल सकता है। रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल अंत वही है। ऐसा में कोई जाता है तो उसका दुख रहता है, तकलीफें होती हैं परिवार को, क्षेत्र को। आज सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त दुनिया के गांव के रूप में तब्दील हो गई है। आप कहीं भी हो, किसी भी कोने में, आपको अच्छी बुरी खबरें मिलती रहती हैं, समाचार मिलते रहते हैं। मेरी उस शोकाकुल परिवार के प्रति शोक संवेदना है। साथियों, आज मैं उज्जैन संभाग के तराना क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए हम लोग। काफ़ी अच्छा लगा। क्षेत्र के लोगों ने बहुत सम्मान दिया, मान दिया और बहुत सारे गांवों में हम गए, मिले लोगों से। बहुत भले लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी विभिन्न गांव के सरपंचों को और उस क्षेत्र के जितने भी युवा साथी, उनको मैं दिल से आभार देता हूँ कि आपने इतना मान दिया, सम्मान दिया, स्वागत किया। मेरा अन्य क्षेत्रों के लोगों से, समाज के लोगों से निवेदन है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा चलन है। आप किसी भी गांव में जाओगे तो आपको बाकी गांव के लोगों के साथ घर पे जाना पड़ेगा। वो चाय पे इनवाइट करते हैं, छोटा सा कट टी पिलाते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इस बहाने से आप करीब 10-20 परिवारों में जाओगे, उनसे मिलोगे, मेल मिलाप होगा। नमस्कार विकास भाई, कैसे हैं आप लोग। महेश पटेल जी, राम राम भाई आपको भी। मगर इस मालवा क्षेत्र में कुछ कुरीतियां हैं जिस पे हम सभी लोगों को मिल के काम करना है। पूरे प्रदेश के गुजर जितने भी नेता हैं सामाजिक, सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से समाज की सेवा कर रहे हैं, मगर कुछ कुरीतियां हैं जिनको लेके हम सभी लोगों को एक साथ आके उनसे लड़ना पड़ेगा और समाज को उनसे छुटकारा दिलाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत तो साथियों करनी पड़ेगी। आज करें, हम 20 साल बाद करें। अगर 20 साल बाद करेंगे तो अभी हम पहले ही बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं और 20 साल पीछे रह जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम 20 साल बाद जगें तो ऐसा नहीं कि हम अभी सारे लोग एकजुट होकर इन सब बुराइयों के खिलाफ लड़ें और समाज को उनसे बाहर निकालें। अब मैं उन बुराइयों पर प्रकाश नहीं डालूंगा। इस मालवा क्षेत्र में क्या क्या कुरीतियां हैं सबको पता है। सब लोग चाहते हैं कि हम उनसे दूर निकलें, बाहर निकलें, जो कि समाज को गड्ढे में लेके जा रही हैं, मगर बोल नहीं पा रहे हैं लोग, शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। प्रयास सब कर रहे हैं और युवा साथी खासकर। महेश पटेल, आप भी हमारे विधायक हैं साहब, छोटे भाई क्यों, आप तो हमारे माननीय विधायक ही हैं जी। स्वागत है आपका। बिल्कुल विकास जी, एक मंच पे आना चाहिए। कुछ मुद्दों पे तो जरूर आना चाहिए। आज समाज की मांग है, समय की मांग है। अगर आप आज नहीं आएंगे तो एक आंदोलन तैयार होने में 20 से 30 साल लगते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एक आदमी इस लेके आंदोलन तैयार करेगा, खड़ा करेगा, तो लोग उसके विरोध में भी खड़े हो जाएंगे और अगला कोई भी आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता खड़ा होगा तो उसके 10 से 20 साल, 30 साल लगेंगे। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं, इन पे हम सबको एकजुट होकर एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी सुधार संभव है।
संगठन अलग अलग हो सकते हैं, पर कुछ मुद्दों पे एक साथ आना चाहिए। निमाड़ का गुजर इसके लिए एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। उन्होंने साबित करके दिखाया है कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। जब वो हमारे भाई कर सकते हैं तो मालवा के क्यों नहीं कर सकते? आज हमें अच्छा लगता है कि इंदौर जैसे शहर में हमारे गुर्जर समाज की 30 से 40 दुकानें मेडिकल स्टोर के, बड़े मेडिकल स्टोर हैं, और वो निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कितनी फख्र की बात है समाज के लिए। हमें उनको उत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। प्रशासनिक लेवल पे कुछ तकलीफ आती है तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये सब युवाओं ने किया है, एक नई सोच ने किया है। मगर जब तक हम उसका विस्तार नहीं करेंगे, निमाड़ का गुजर मालवा के गुजर का हाथ नहीं पकड़ेगा, तो हम एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी परिवार में एक भाई आगे बढ़ जाता है और एक भाई पीछे रह जाता है, तो वो समुचित विकास नहीं होता। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को गलत में लेके ही जाएंगे। विकास वो है कि ना मैं आगे जाऊं ना तुम पीछे रहो। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ थाम के आगे बढ़ना है। हो सकता है किन्हीं कारणों से किसी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, तो अब तो सरकारें भी मदद कर रही हैं, हमें सिर्फ लोगों को जागृत करना है। और हमें अपनी संस्कृति को बचाते हुए शिक्षित होना है। सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत में अगर कोई धनाढ़ समाज है तो गुर्जर समाज है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ भी गुर्जर बसा हुआ है, उसने अपनी संस्कृति को सहेज के रखा हुआ है। जय हो आदरणीय चौधरी साहब, हम तो आपके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा आप सोचते हो हम उन्हें मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, और बाबा देवनारायण करेगा उसमें मदद हमारी और आपकी। बिल्कुल विकास जी, युवा देश की रीढ़ है, मगर रीढ़ में अभी दर्द है, अकड़ गई है हड्डी। जब रीढ़ मजबूत होगी तो ही शरीर का स्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो अभी गुर्जर समाज का युवा कुछ भटका हुआ है। चंबल संभाग में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं, बदलाव किए हैं, तो अभी चंबल का गुर्जर बहुत मजबूत है और निरंतर सरकारी नौकरियों की तरफ अग्रसर है और सरकारी नौकरियों में जा भी रहे हैं। बिल्कुल भगत सिंह जी, राजनीतिक भेदभाव भूलकर सारे संगठन एक साथ आ जाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। मगर हम अपनी विचारधारा को राजनीतिक पार्टियों के साथ जोड़ के एक दूसरे का विरोध करते हैं। करते भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। वो हम आज आए या 20 साल बाद आए। अगर 20 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी आएगी तो वो हमें सवाल तो हमसे रखेगी, करेगी, तो उस समय हम और आप निरुत्तर होंगे कि हमने क्या किया। आपकी भी जय हो राधे श्याम भाई। श्यामलाल जी, माफ़ी की तो कोई बात नहीं है, आप तो भाई हैं हमारे, हम आपके भाई हैं। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना आत्मीयता के साथ सुन रहे हैं मेरे को। कभी अकेला रहता हूँ तो मन करता है कि आप सब लोगों से जुड़ूं, बात करूं, अपने विचार रखूं। तो मेरा सभी धर्मगुरुओं से, सामाजिक जितने भी संगठन, उनके सरोकार रखने वाले जितने मेरे भाई हैं, मेरे साथी, मेरे दोस्त हैं, उनसे पुनः निवेदन है कि एक बार इस पे विचार ज़रूर करें। मालवा के क्षेत्र में जो कुरीतियाँ हैं उन पर अपन
क्या कर सकते हैं, कैसे उनको रोक लगा सकते हैं, कैसे उनको कम कर सकते हैं। एक साथ नहीं तो धीरे धीरे अपन उनको रोक लें, और जितनी जल्दी हम इस पर बंदिशें लगा देंगे, समाज उतनी गति से आगे बढ़ेगा। और जब समाज तरक्की करता है तो क्षेत्र तरक्की करता है और राष्ट्र तरक्की करता है। सीधा सा उदाहरण आप चंबल से ले सकते हैं, आप निमाड़ से ले सकते हैं। जहाँ आप जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ, हमने कुछ ना कुछ हासिल किया है पिछले 20 साल में। चंबल संभाग में आप जाओगे तो आपको हर घर में कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी में मिलेगा। पुलिस और फौज के लिए प्रयासरत है, या तो लग गए या लगने के लिए प्रयासरत है। निमाड़ में जाओगे तो एक अलग ही आबोहवा आपको मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में जो उन भाइयों ने माइलस्टोन खड़े किए हैं, बहुत एक छोटे से समय 15-20 साल के समय में, 25 साल के समय में समाज को एक मुकाम दिया है, वो काबिल तारीफ है। तो जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर पुनः विचार करें। और हमारा जो संगठन है, हम जहाँ जब जैसे कहोगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और इन सब के लिए, एक मुहिम के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। सिर्फ हम एक विचार बना लेंगे कि हमें ये करना है, अब हमें इस दलदल से बाहर निकलना है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की शुरुआत, आने वाले 10 साल बाद हम अपने आप को एक अलग ही मुकाम पे खड़ा पाएंगे। शुरुआत आपको करनी है, हम आपके साथ हैं। जब आप बुलाओगे हम हाजिर हो जाएंगे। और मेरा तो सभी सामाजिक संगठनों से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ मुद्दों पे हमें एक साथ आना पड़ेगा, तभी उसका समाधान हो पाएगा। मैं अकेला प्रयास करूंगा या आप अकेले प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोधाभास रहेगा और समाज उसको सही तरीके से ले नहीं पाएगा, जब तक हम सब लोग इकट्ठे होके उन मुद्दों पे खड़े नहीं होंगे। और शाजापुर क्षेत्र के जितने भी मेरे भाई हैं, युवा, आप लोगों को खासकर आगे आके एक प्रयास करना पड़ेगा। जो हमारी बहन बेटियों के साथ हम कर रहे हैं, उससे हमारी कितनी बदनामी होती है, हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप लोग ऐसा नहीं कि पहले शाजापुर क्षेत्र से आपके बाहर आपको कोई जानता नहीं था, आप किसी को नहीं जानते थे। आज इस क्षेत्र का युवक दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी गुजर बसता है वहाँ के गुजर के साथ जुड़ा हुआ है। वो आप पे नज़र रख रहा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा है, बुरा काम कर रहे हैं तो आपकी वहाँ पे बुराई कर रहा है। तो आप भी इसी तरह देखिए उन क्षेत्रों में गुजर किस तरह के अच्छे और बुरे काम कर रहे हैं। तो बुरे कामों से तौबा करें और अच्छे कामों का पालन करें। और जो कुरीतियाँ हैं, हमसे पहले की जो पीढ़ी थी उसको ख़त्म नहीं कर पाई और वो चाहते भी नहीं ख़त्म करना, मगर आप लोगों को, हमें और हमसे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, इस पर हमें अपना स्पष्ट मत रखना पड़ेगा। जो बुराइयां हैं जो हम अपनी बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। वो मानसिकता ही हमें बदल देनी है। और जब युवा इस चीज़ को अपने दिल से ले लेगा, संगठित होकर लग जाएगा कि हमें इस कुरीति से बाहर आना है, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम 3-4 साल में इस कुरीति से पार पा जाएंगे। और जिस गांव में, जिस देश में, जिस क्षेत्र में और जिस समाज में नारी की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी का साक्षात निवास होता है। ये हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है और ये सत्य बात भी है। आप किसी भी समाज में देख लीजिए जहाँ नारी की बराबर पूजा होती है। हमारे वैश्य समाज को देख लीजिए, ब्राह्मण समाज को देख लीजिए, पाटीदारों को देख लीजिए, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी सरस्वती साक्षात वास करती हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इन सब मुद्दों पे विचार करें, बैठक करें, और बिना भेदभाव, बिना किसी दिखावे के हमें बहुत जल्दी जल्दी मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। पोसवाल जी, आपकी भी जय हो। गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे आप पे। पंकज भाई, मान सम्मान तो आपके कर्म के अनुसार आपको मिलता रहेगा। और संगठन एक भी कभी नहीं हो सकते, ऐसा हमें लगता है कि हम एक हो जाएंगे, मगर कुछ मुद्दों पे हम एक हो सकते हैं, उस पे हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सभी लोग साथ आएंगे, इस यज्ञ में आहुति देंगे और हम
मैं प्रयास करूंगा अगले 1 महीने तक मैं इस पे सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग एक चलाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम सब लोग जुड़ें, अपने अपने विचार रखें। मुझ में भी शायद कुछ कमियां हो सकती है तो आप मुझे बताएं, मैं उसमें सुधार की कोशिश करूंगा। मेरे संगठन में क्या कमियां हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम उनमें सुधार की प्रयास करेंगे। और मेरा सबसे निवेदन है, आप सब लोग आइए, जुड़िए और आगे बढ़िए। ये एक समय है उदय का, एक अभियान बना के हमें उसको आगे बढ़ना है। तो इस गुजर उदय अभियान के साथ हम सब लोग जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने अपने विचार रखेंगे सोशल मीडिया पर। अगले 1 महीने तक अपन प्रयास करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों के गुजरों से अपन चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और अन्य समाजों के साथ भी हम विचार विमर्श करेंगे, वो भी हमारे भाई हैं। कुछ राजनीतिक पिचासों ने कुछ ऐसे बीज हमारे बीच बो दिए हैं कि आज हम राजपूत, गुजर, जाट, यादव कहीं न कहीं एक दूसरे के विरोधी हो गए अंदर खाने। हम एक दूसरे से करते हैं जो हमारे सामाजिक समरसता थी, हम एक दूसरे को शादी ब्याहों में हमारा आना जाना था, मेल जोल था, एक दूसरे के साथ हमारे रागी धागे के संबंध थे, वो राजनीतिक लोगों ने खराब कर दिए। वो हमारा राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं और ये देश की अखंडता के लिए बहुत ही गलत संदेश मैं से समझता हूँ जा रहा है। तो हमें हमेशा अन्य समाजों के साथ भी सामंजस्य बना के रखना है। अगर वो कहीं गलत है तो हम बैठ के उस पर चर्चा करें, उनको समझाएं। राजनीतिक लाभ के लिए जातियों को बांट दिया गया है और हमें आपस में लड़ाने का काम किया गया है। जो जातियाँ हमसे आगे हैं, जो जाति हमसे पीछे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा, हम आपके भाई हैं। हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करें कि हम एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएं। हम सबको हजारों साल का हमारा इतिहास है, राजपूतों के साथ भी हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारा खून और दूध का नाता है। जाट तेजाजी महाराज के साथ भी हमारा वही खून और दूध का नाता है। जितना जाट समाज तेजाजी महाराज को पूछता है उतना ही हम पूछते हैं। वही यदुवंश के साथ है हमारा। यदुवंश के प्रोधा योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्होंने माँ यशोदा का युद्ध किया, जो कि गुजरी थी, नंद बाबा के घर में वो पले बढ़े, उनका बचपन भी था। तो हमारे संबंध की जड़ें तो इतनी गहरे हैं कि वो कुछ लोग इसमें मट्ठा डाल दें तो वो जितनी जल्दी खोखली नहीं होंगी। बशर्ते अपने को जागरूक होना पड़ेगा, अन्य समाजों के मान सम्मान का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आपके मान सम्मान पर उंगली उठा रहा है तो हमें उसको जाके समझाना पड़ेगा। अपने राजनीतिक हितों की भी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। तो इन सब बातों को कहते हुए जितने भी लोग मेरे सुन रहे हैं, मेरे साथी सुन रहे हैं, खासकर मालवा क्षेत्र के, मैं चाहूँगा कि हर एक आदमी सोशल मीडिया पे, चाहे आपको 2 लोग सुने या 200 लोग सुने, पर डे इन बुराइयों को लेकर एक अभियान चलाएंगे, सोशल मीडिया पे अपना पक्ष रखेंगे और हम जल्दी ही कहीं ना कहीं स्थान निर्धारित करके हम उस पर मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इन बुराइयों से बहुत जल्दी पार पा जाएंगे। और जो विरोधी साथी हैं, जिनको इस सब चीज़ से तकलीफ होगी, जो इन सब कामों में दलाली खा रहे हैं, तो वो तो विरोध करेंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। आपका स्वागत, आप अपना विरोध करिए। और ये अभियान हमने एक शुरू किया है, मैंने एक शुरू किया है और मेरे सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो इसमें जुड़ेंगे, अपनी आहुति देंगे और 1 महीने तक देखते हैं कितने लोग साथ आते, नहीं फिर हम ग्राउंड पे उतरेंगे। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, मगर मैं प्रयास नहीं करूं ऐसा अब संभव नहीं होगा। मैं मेरा प्रयास मेरी तरफ से पूरा करूंगा। रामेंद्र भाई, आपकी भी जय हो, मेरे सभी साथियों की, मेरे सभी भाइयों की जय हो। इस सब को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और हम प्रयास करेंगे पर डे अपने व्यस्त शेड्यूल में से कम भी नहीं तो 5-7 मिनट का समय निकालेंगे, लोगों को सुनेंगे। और मेरे जितने भी साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप सोशल मीडिया पे आएंगे और अपने अपने पक्ष रखेंगे और 1 महीने तक हम ये अभियान चलाएंगे और उसके बाद हम जो भी संभव हो सकेगा समाज हित में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।